हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम है और आज तारीख है 29 जनवरी। और यहाँ पे जो है ना जो सूखे सूखे कपड़े थे, मतलब मैं स्कूल जब गई थी तो कल वाले जो कपड़े थे घर ऊपर मतलब छत पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया यहीं पे कपड़े सुखा दिए थे और फोल्डिंग वगैरह फैला के और पंखा चला के चली गई थी। तो थोड़े बहुत कपड़ों में जान सी पड़ गई मतलब क्या है कि सूख से गए हैं, अब इतने गीले नहीं हैं, बस थोड़ा सा टाइम और आज पड़े रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो बस इनको फोल्डिंग को इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है घर में और फोल्डिंग अगर लगी रहेगी तो दिक्कत ही होगी। तो इसी वजह से फोल्डिंग को हटा दे रही हूँ क्योंकि जब सुबह से जब लगा के गई थी तब उस टाइम पे घर में कोई नहीं रहता। बच्चे मैं भी चली जाती हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं और ये भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उस टाइम पे अकेला ही रहता है घर, तो कितना भी फैला हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो भी थे जितने भी कपड़े सूख गए थे वो तो मैंने उठा के रख दिए साइड में और अलमारी में रख दूंगी अब उनको। अब जो थोड़े थोड़े से गीले थे तो वो यहाँ पे रस्सी पे टांग दिए हैं। तो यहाँ पे उर्वी बना रही है चाय। उर्वी को अब चाय बनानी अच्छी तरीके से आ गई है, मतलब काफ़ी अच्छी चाय अब बना लेती है। तो मेरा तो काम छूट गया है चाय बनाने का। तो वैसे भी मुझे बहुत बोरिंग लगता है चाय का काम ना, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन अच्छी बना लेती है अब, काफ़ी अच्छी, मतलब चाय भी बना लेती है, कभी कभार मन करता है इसका पराठे भी बना लेती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ऐसे देखो कैसे कर रही है। और वीडियो में आज वैसे उर्वी का बर्थडे है। उर्वी 11 साल कंप्लीट कर लिए उर्वी ने अपने। तो आज 11वां बर्थडे है इसका। और पता है क्या, हमेशा यही होता था कि 3 साल से इसका बर्थडे ना बन ही नहीं पा रहा था। कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट जो बर्थडे था ना उसमें शादी पड़ गई थी मेरे रिलेशन में, मतलब बुआ के बेटे की। मतलब लास्ट ईयर तो मेरी एक फ्रेंड है उसकी शादी थी, उससे पहले जो बर्थडे पड़ा था उसमें मतलब मेरे बुआ के बेटे की शादी थी और उससे पहले भी कुछ रीज़न था जो बर्थडे नहीं बन पाया था। तो वो 3 बार से बर्थडे जो है ना नहीं बन पा रहा था। और इस बार भी यही है कि बर्थडे बना ना बना एक बराबर है। पता है क्यों? इस बार मम्मी चली गई हैं। अब पता है क्या होता था, कई बार जब भी किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, मम्मी को हमेशा याद रहती थी, हमेशा। और हमेशा सुबह ही फ़ोन कर देती थी मम्मी, सुबह मतलब 6 बजे ही सबका बर्थडे होता था। किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, फ़ोन कर देती थी ज़रूर। लेकिन इस बार फ़ोन नहीं आया ना, तो सच में बता रही हूँ मैं, मेरे को इतना दुःख हुआ ना बहुत ज़्यादा। क्योंकि मम्मी की जो कमी है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर पा रहा है। मैं क्या ही करूँ? मतलब मैं रह भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, जा भी रही हूँ, सब कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन बस जो मन में अंदर की कमी है ना उसे कोई पूरी ही नहीं कर पा रहा। मेरी बेटी या बेटे या फिर मेरा खुद का भी बर्थडे होता है ना, सबसे पहले मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करती थी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का भी। मेरे हस्बैंड का बर्थडे पे भी ना मेरी मम्मी उन्हें सबसे पहले फ़ोन करती थी। सुबह-सुबह ही 6 बजे फ़ोन कर देती थी, क्योंकि मम्मी को आदत थी सुबह जल्दी उठने की और फ़ोन करती थी हमेशा। तो इस चीज़ के लिए ना मेरे को बहुत दुःख हो रहा है। इस वक़्त मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस वक़्त भी मेरे को रोना आ रहा है इस चीज़ के लिए कि मम्मी इस बार मेरी लड़की के बर्थडे पे नहीं है और आगे से किसी भी बर्थडे पे नहीं होंगी। अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा? धीरे-धीरे हम लोग सँभलेंगे, लेकिन पता नहीं, वैसे मम्मी की कमी तो हमेशा ही रहेगी। उसकी कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता ना। लेकिन बच्चे भी बार-बार नानी बोलते हैं, नानी की याद आती है, मम्मी नानी हमेशा फ़ोन करती थी। बच्चे भी बहुत बार बोलते हैं, बच्चों ने कई बार बोल दिया जब से। अब मैं बच्चों को क्या ही समझाऊँ? बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं अपना दुःख किसके आगे रोऊँ, कैसे करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को। ख़ैर चलिए, ये तो अब रहेगा ही, हमेशा यादों में रहेगी मम्मी। कभी दिख गई तो दिख गई सपनों में, लेकिन कभी दिखेंगी ना, दिखेंगी तो मैं ज़रूर पूछूँगी मम्मी से, मम्मी ऐसा कुछ हुआ भी था अचानक से तो मुझे बताया क्यों नहीं? या फिर कैसे ऐसे चली गईं, कुछ भी बिना बोले बतलाए, कुछ भी ढंग से बातें भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ऐसे ही चली गई मम्मी। और हम हमेशा मन में है ना एक यही रहेगी कि हाँ मम्मी, कुछ कुछ मन में था मम्मी के जो मतलब वो बोल के नहीं गई। मेरे को दिखाई देंगी ना, मैं ज़रूर पूछूँगी इस चीज़ के लिए तो मम्मी से। अब जो कपड़े-वपड़े थे ना वो तो मैंने उठा के रख दिए सारे। अब ये जो है ना
तो ये रुआँ हो रहा था धैर्य के स्वेटर पे, इसी के स्वेटर पे ज़्यादा रुएँ होते हैं, बाकियों के तो नहीं होते। अब ये स्वेटर के रुएँ को मैं निकाल रही थी, मैंने कहा ये भी पहनने लायक अच्छी हो जाएगी स्वेटर। तो लास्ट वाली जो वो वाली स्वेटर तो इतनी अच्छी हो गई, जिस पे रुएँ निकाले थे वो तो ठीक हो गई बिल्कुल। अब यहाँ शाम के 4 बज गए, मतलब साढ़े 4 बज गए, 4 सॉरी। तो धैर्य आ गया था ट्यूशन से और उसको लग रही थी भूख, तो मेरे पास तो रोटी सब्ज़ी तो थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे और ये आलू की पिट्ठी बची हुई थी कल वाली। तो मैंने क्या किया कि इसको ऐसे लगा के ब्रेड पे, अब इसके ब्रेड के सैंडविच बना दिए मैंने और बहुत अच्छे से खुश होके उसने खा भी लिए। तो किया क्या, मैंने ऐसे ही ब्रेड लगाया, एक ब्रेड के ऊपर पिट्ठी रखी और फिर उसके बाद दूसरा ब्रेड लगाया। अब दूसरी तरफ जो है ना, मैंने तवे पे घी लगा, देसी घी लगाने के बाद इसको ब्रेड को इस पे रख दिया ताकि अच्छे से ये सिक जाए। अब मेरे पास ओवन वगैरह तो है नहीं और इसी पे मैंने अच्छे तरीके से इसको सेक दिया और काफ़ी अच्छा सिक गया था ये। और घी को देख के मुझे याद आ गई, इस वक्त तो मुझे घी भी निकालना था, मतलब निकालना क्या, मुझे पकाना है घी भी। अब यही है कि मतलब कई बार ये होता है दिमाग से निकल जाता है, जब काम ऐसे होते हैं ना तो दिमाग से निकल ही जाता है। अब यहाँ पे ये ब्रेड देखो अच्छे से सिक गया है घी का और दूसरी तरफ भी घी मैंने इस तरीके से डाल दिया है और अब उसके बाद जो है ना इसको कट कर दूँगी बीच में से। अब यहाँ रात का डिनर का टाइम हो गया, तो मतलब अभी रात तो हुई नहीं है लेकिन डिनर तो हमें पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 घिया रखे हुए थे। अब घिया की सब्ज़ी ये मौसम में तो अच्छी भी नहीं लगती है, तो मैंने क्या किया, घिया के कोफ्ते बनाने के लिए सोचा। तो वैसे तो आज बर्थडे है तो कुछ स्पेशल ही बनना चाहिए था, लेकिन पर मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा दुखी था मेरा मन। केक वगैरह तो बच्चों की ज़िद की वजह से कटवाना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि 3-4 साल हो गए उसका केक भी नहीं कट हुआ है। तो इस वजह से इस बार उसका केक भी मुझे कटवाना पड़ा, नहीं तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। तो खाना वगैरह तो मैंने कुछ नहीं बनाया इस बार, ही मन बहुत दुखी था इसलिए। तो खाना वगैरह तो फिर भी कभी बन जाएगा, लेकिन मन अभी बहुत ज़्यादा दुखी था तो इसलिए नहीं बनाया। अब यहाँ पे घिया को घिया कस कर रही हूँ मैं, कस रही हूँ इसको अच्छे से और दूसरी तरफ से कस रही थी ना तो ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारीक हो रहा है, तो दूसरी तरफ से कसने के लिए सोचा तो वहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों घी मैंने कद्दूकस कर दिए थे, फिर उसके बाद इन अच्छे से इनका निकाल दिया था पानी, जो भी एक्स्ट्रा पानी था इसमें निकाल दिया मैंने सारा और साथ के साथ इसमें मिला दिया बेसन और बेसन के साथ ही मिला दिए इसमें ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सारी चीज़ें एक साथ मिक्सअप कर दी और फिर इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। अब बेसन भी जो मेरे पास था ना बस वही था, क्योंकि बेसन का इस बारी बहुत बन चुका है। अभी मैंने पकौड़ियाँ वगैरह भी बना ली थी बीच में और काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी। तो इस बार बेसन जो है ना, एक तो जब लास्ट ग्रोसरी शॉपिंग हुई थी उसमें नहीं आया था बेसन, उससे भी पिछले टाइम का था, तो इसलिए मुझे इस बार फिनिश ही करना था। इसी वजह से मैंने इस बार बेसन के पीछे पड़ गई मैं और बेसन की मतलब सारी चीज़ें बना डाली। तो आज ये लास्ट था, जितना भी हुआ वो बन गया। अब यहाँ पे फटाफट से पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि इनको सिकने में भी बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल मंदी आंच पे सीखनी पड़ती हैं ये, क्योंकि फिर वही है कि अगर तेज़ आंच कर देंगे हम तो ये होगा कि ऊपर से सिक जाएंगी, जल जाएंगी, लेकिन अंदर से कोई कच्ची रह जाएंगी और बेसन ऐसा लगेगा, जब खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह में बेसन घुल गया हो। तो इसीलिए ना मैंने इनको अच्छे से पहले तेल अच्छे से गर्म कर दिया और फिर गैस जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दी थी ताकि अच्छे से ये भुक जाए। अब देखो एक तरफ से हो गई हैं, अब दूसरी तरफ मैंने इनको पलट दिया है। तो दूसरी तरफ पलटने के बाद भी मैंने काफ़ी टाइम तक इनको सेका है अच्छी तरीके से। और दूसरी तरफ ना मैंने कुकर में मसाला छोंक दिया था ताकि जो सब्ज़ी का जो पानी है ना, जो रसीली सब्ज़ी बनती है तो वो पानी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए ये निकल गई हैं, अच्छे से सिक भी गई हैं और बिल्कुल भी नहीं जली हैं, क्योंकि जल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा काली काली सी हो जाती। तो गाइस बन गई है सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनी थी और यहाँ पे देखो अभी मैं सर्व कर रही हूँ। हमने तो खा ली थी और बच्चों ने भी खा ली और मैं देखो क्लिप में डालना ही भूल गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी आए ना मुझे एकदम से याद आ गई तो मैं सर्व कर रही हूँ। देखो इस तरीके की सब्ज़ी बनी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद ये आ गए थे और फिर हम जो है ना बस केक लेने निकल गए थे, तो केक कटिंग करनी थी, तो केक तो ज़रूरी है, केक कटिंग ही करनी थी बस, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। तो खाली केक ही लेने गए थे हम। और पता है क्या, केक भी इसीलिए कट गया जैसा कि आप सबको बताया ही था, 3 साल से ना तो इसकी केक कटिंग हुई है ना कुछ हुआ है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे केक कटिंग कर दी। अभी केक ले ले रहे थे हम, तो उसके पहले ना डिसाइड कर रहे थे कि मतलब कौन सा केक चाहिए।
तो लड़कियों का जो फेवरेट कलर होता है वो ज़्यादातर पिंक होता है। तो पिंक कलर का एक केक था, वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और केक तो मुझे इसमें ज़्यादा भाए भी नहीं, मतलब अच्छे नहीं लगे थे। बस एक केक जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा था, जो ऊपर वाले रो में था, और एक सबसे नीचे वाली रो में कॉर्नर में था। तो 2 केक हमने एक मतलब एक 1 किलो का, एक आधे किलो का, दोनों पैक कराए। तो केक दिखाऊँ तो मैं आपको, वो ये वाला था, देखो कितना सुंदर लग रहा है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था। और एक ये छोटा वाला, मतलब दोनों केक हमने पैक करा लिए थे। तो बनवाने का टाइम था नहीं, वैसे तो हम हमेशा करते क्या है कि बनवा कर ही ले जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि टाइम नहीं होता, तो बस इसीलिए बना बनाया ले लिया। हटियो हटियो।